ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, चीज़दा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी जब हमारे साथ होते हैं ना, हमें बेफिक्र करने की कोई जरूरत नहीं होती। हमें अपनी ज़िंदगी बेफिक्र होकर जिए, क्योंकि हमारी रोजी रोटी, हमारी घर की बरकत को गुरु जी अपने आप संभाल के रखेंगे। वो काम गुरु जी का है। हमारा क्या काम है? अच्छे कर्म करना, गुरु जी के भेजे हुए पाठ को सुनना, गुरु जी की भेजी हुई सेवा को सुनना। संगत जी, अब लोग कहते हैं हमारे पास सेवा नहीं आती, हमें सेवा का मौका नहीं मिलता। संगत जी, हम आपको मौका दे रहे हैं ना, हर 7 तारीख को लंगर सेवा करने का हम आपको मौका दे रहे हैं। आप हमारे साथ मिलकर करिए। संगत जी देखो, सेवा अलग अलग तरीके से मिलती है। पाठ को सुनिए संगत जी, इस पाठ को सुन के आप आगे शेयर कीजिए, ये भी एक सेवा है। और लंगर सेवा करने का आपको गुरु जी साक्षात मौका दे रहे हैं। संगत जी देखो, सेवा करोगे तो गुरुजी देखो खुश तो होंगे ही होंगे, लेकिन सेवा जब भी करें जब आपका मन प्रसन्न हो, जब आप अपने मन से करना चाहते हो, आपको विश्वास हो गुरुजी पे, हाँ कि हम गुरुजी के नाम पे विश्वास कर रहे हैं। काफ़ी जगह संगत जी मानता हूँ फ्रॉड होता है लंगर के नाम पे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने लंगर के लिए सेवा भेजी तो वो लंगर में ही जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी देखो, दातिया के खेल निराले हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, बेड़ा पार लगा ले तू बंदिया सतगुरु नाल लड़ लग के, कुछ नाल न जाना है, नाल न जाना है, सब कुछ रह जाना इस जग ते। ए बुल्ला बख्शन देते, ये भूल बख्श देते हैं। गुरु जी के चरणों में पड़ जाओ और कह दो, गुरु जी जो भी गलती हुई है हमें माफ़ कर दो, आगे से हम यह गलती कभी नहीं करेंगे। पाठ को इग्नोर करने की गलती कभी नहीं करेंगे, सेवा को इग्नोर करने की गलती कभी नहीं करेंगे। जो रास्ता आप दिखाओगे उस पर हम चलेंगे, क्योंकि वो रास्ता, जो रास्ता आप दिखाओगे वही रास्ता हमारे लिए आपने बनाया, और उसी पर हमें सुख प्राप्त होगा, हमारे कर्म कटेंगे और हम एक सुखद जीवन जिएंगे। तो संगत जी, पाठ में प्यारा सा कमेंट जरूर करें, और पाठ के आने में मैंने गुरु जी को बहुत ही प्यारे दर्शन करवाए हैं, वो जरूर सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। महेश्वर की महत्ता का प्रतिपादन। वायु देवता कहते हैं कि मैं ऋषियों, इस विश्व का निर्माण करने वाला कोई पति है जो अनंत रमणीय गुणों का आश्रय कहा गया है। वही पशुओं को पास से मुक्त करने वाला है। उसके बिना संसार की सृष्टि कैसे हो सकती है, क्योंकि पशु अज्ञानी और पास अचेतन है। प्रधान परमाणु आदि जितने भी जड़ तत्व हैं, उन सब का कर्ता वह पति ही है। यह बात स्वयं समझ में आ जाती है। किसी बुद्धिमान या चेतन कारण के बिना इन जड़ तत्वों का निर्माण कैसे संभव है। पशु पास और पति का जो वास्तव में पृथक पृथक स्वरूप है, उसे जानकर ही ब्रह्मवेता पुरुष योनि से मुक्त होता है। अक्षर और अक्षर ये दोनों एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। पति अब महेश्वर ही व्यक्ता व्यक्त जगत का भरण पोषण करते हैं। वे ही जगत को बंधन से छुड़ाने वाले हैं। भोक्ता, भोग्य और प्रेरक, ये तीन ही तत्व जानने योग्य हैं। विज्ञ पुरुषों के लिए इनसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु जानने योग्य नहीं है। सृष्टि के आरंभ में एक ही रुद्रदेव विद्यमान रहते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। वे ही इस जगत की सृष्टि करके इनकी रक्षा करते हैं और अंत में सबका संहार कर डालते हैं। उनके सब और नेत्र हैं, सब और मुख हैं, सब और भुजाएं हैं और सब और चरण हैं। ये ही सबसे पहले देवताओं में ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। श्रुति कहती है कि रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ महान ऋषि हैं। मैं इन महान अमृत स्वरूप अविनाशी पुरुष परमेश्वर को जानता हूँ। उनकी अंग कांति सूर्य के समान है। ये प्रभु अज्ञान अंधकार से परे विराजमान है। इन परमात्मा से परे दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इनसे अत्यंत सूक्ष्म और इनसे अधिक महान भी कुछ नहीं है। इनसे यह सारा जगत परिपूर्ण है। इनके सब और हाथ, पैर, नेत्र, मस्तक, मुख और कान हैं। ये लोक में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। ये संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाले हैं, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित हैं। सबके स्वामी, शासक, शरणदाता और सुहृद हैं। ये नेत्र के बिना भी देखते हैं और कान के बिना भी सुनते हैं। ये सबको जानते हैं, किंतु इनको पूर्ण रूप से जानने वाला कोई नहीं है। इन्हें परम पुरुष कहते हैं। ये अणु से भी अत्यंत अणु और महान से भी परम महान है। ये अविनाशी महेश्वर इस जीव की हृदय गुफा में निवास करते हैं। एक साथ रहने वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष का आश्रय लेकर रहते हैं। उनमें से एक तो वृक्ष के कर्म रूप फलों का स्वाद ले लेकर उपभोग करता है, किंतु दूसरा उस वृक्ष के फल का उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता है। जीवात्मा उस वृक्ष के प्रति आसक्ति में डूबा हुआ है। वह अतः मोहित होकर शोक करता रहता है। वह जब कभी भगवत कृपा से भक्त सेवित परम कारण रूप परमेश्वर का और उनकी महिमा का साक्षात्कार कर लेता है,
तब शोक रहित हो सुखी हो जाता है। छंद यज्ञ कर्तु तथा भूत वर्तमान और भविष्य संपूर्ण विश्व को वह मायावी रचता है और माया से ही उसमें प्रविष्ट होकर रहता है। प्रकृति को ही माया समझना चाहिए और महेश्वर ही वह मायावी है। ये विश्वकर्मा महेश्वर ही परम देवता परमात्मा है जो सबके हृदय में विराजमान है। उन्हें जानकर ही पुरुष परमानंदमय अमृत का अनुभव करता है। ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ असीम एवं अविनाशी परमात्मा में विद्या और अविद्या दोनों गुण भाव से स्थित है। विनाशील जड़ वर्ग को ही यहाँ अविद्या कहा गया है और अविनाशी जीव को विद्या का नाम दिया गया है। जो इन दोनों विद्या और अविद्या पर शासन करते हैं वे महेश्वर उनसे सर्वथा भिन्न विलक्षण हैं। ये प्रतापी महेश्वर इस जगत में समष्टिभूत और इंद्रिय वर्ग रूप एक एक जाल को अनेक प्रकार से रचकर इसका विस्तार करते हैं। फिर अंत में संहार करके सबको अनेक से एक में परिणत कर देते हैं तथा पुण्य सृष्टि काल में सबकी पूर्वोत्तर रचना करके सब पर आधिपत्य करते हैं। जैसे सूर्य अकेला ही ऊपर नीचे तथा अगल बगल की दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ स्वयं भी दीप्यमान होता है, उसी प्रकार ये भजनीय परमेश्वर अकेले ही समस्त कारण रूप पृथ्वी आदि तत्वों का नियमन करते हैं। श्रद्धा और भक्ति के भाव से प्राप्त होने योग्य आश्रय रहित कहे जाने वाले जगत की उत्पत्ति और संहार करने वाले कल्याण स्वरूप एवं 16 कलाओं की रचना कर उन महादेव जी को जो जानते हैं वे शरीर के बंधन को सदा के लिए त्याग देते हैं अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। वे ही परमेश्वर तीनों कालों से परे निष्कल सर्वज्ञ गुणा त्रिगुणाधीश्वर एवं साक्षात पर प्रातपर ब्रह्म है। संपूर्ण विषय उन्हीं का रूप है। वे सबकी उत्पत्ति के कारण होकर भी स्वयं अजन्मा है, स्तुति के योग्य हैं, प्रजाओं के पालक हैं, देवताओं के भी देवता हैं और संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय हैं। अपने हृदय में विराजमान उन परमेश्वर की हम उपासना करते हैं जो काल आदि से परे, जिनसे यह समस्त प्रपंच प्रकट होता है और जो धर्म के पालक पाप के नाशक भोगों के स्वामी तथा संपूर्ण विश्व के धाम है, जो ईश्वरों के भी परम महेश्वर, देवताओं के भी परम देवता तथा पतियों के भी परम पति हैं। उन भुवनेश्वरों के भी ईश्वर महादेव को हम सबसे परे जानते हैं। उनके शरीर रूप कार्य और इंद्रिय तथा मन रूपी कारण नहीं है, उनके समान और उनसे अधिक भी इस जगह में कोई नहीं दिखाई देता। ज्ञान बल और क्रिया रूप उनकी स्वाभाविक पराशक्ति वेदों में नाना प्रकार की सुनी गई है। इन उन्हीं शक्तियों से इस संपूर्ण विश्व की रचना हुई है। उसका न कोई स्वामी है, न कोई निश्चित चिन्ह है, न उस पर किसी का शासन है। वह समस्त कारणों का कारण होता हुआ भी उनका अधीश्वर भी है। उनका न कोई जन्मदाता है, न जन्म है, न जन्म के माया मलादि हेतु ही है। वह एक ही संपूर्ण विश्व में समस्त भूतों में गुह्य रूप से व्याप्त है। वही सब भूतों का अंतरात्मा और धर्माक्ष कहलाता है। वह सब भूतों के अंदर बसा हुआ सबका दृष्टा साक्षी चेतन और निर्गुण है। वह एक है, वंशी है, अनेकों विश्वात्मा निष्क्रिय पुरुषों को वश में रखने वाला है। वह नित्यों का नित्य है, चेतनों का चेतन है। वह एक है, कामना रहित है और बहुतों की कामना पूर्ण करने वाला ईश्वर है। सांख्य और योग अर्थात ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग से प्राप्त करने योग्य सबके कारण रूप उन जगदीश्वर परमदेव को जानकर जीव संपूर्ण पासों से मुक्त हो जाता है। वे संपूर्ण विश्व के श्रेष्ठा सर्वज्ञ स्वयं ही अपने प्राकट्य के हेतु ज्ञान स्वरूप काल के भी श्रेष्ठा संपूर्ण दिव्य गुणों से संपन्न प्रकृति और जीवात्मा के स्वामी समस्त गुणों के शासक तथा संसार बंधन से छोड़ने वाले हैं। जिन परम देव ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया है और स्वयं उन्हें देव का ज्ञान दिया है, अपने स्वरूप विषय बुद्धि को प्रसन्न करने वाले उन परमेश्वर शिव को जानकर मैं संसार बंधन से छूटने के लिए उनकी शरण में जाता हूँ। यह वेदांत शास्त्र का परम गोपनीय ज्ञान है। पूर्व कल्प में मुझे इसका उपदेश किया गया है। मैंने बड़े भारी सौभाग्य से ब्रह्मा जी के मुख से इस ज्ञान को पाया था। जो समदम से रहित हो उसे उस परम उत्तम ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। जो अपना पुत्र सदाचारी था शिष्य न हो उसे भी नहीं देना चाहिए। जिनकी परम देव परमेश्वर में परम भक्ति है, जैसे परमेश्वर में है वैसे ही गुरु में भी है, उस महात्मा पुरुष के हृदय में ये बताए हुए रहस्य अर्थ प्रकाशित होते हैं। अतः संक्षेप में यह सिद्धांत की बात सुनो। भगवान शिव प्रकृति और पुरुष से परे हैं। वे ही सृष्टि काल में जगत को रचते और संहार काल में पुनः सबको अकस्मात कर लेते हैं। ब्रह्मा जी की मूर्छा उनके मुख से रुद्रदेव का प्राकट्य से प्राण हुए। ब्रह्मा जी के द्वारा 8 नामों से महेश्वर की स्तुति, तदंतर काल महिमा परलय ब्रह्मांड की स्थिति तथा सर्ग आदि का वर्णन करके वायु देवता ने कहा कि पहले ब्रह्मा जी ने 5 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया जो उनके ही समान थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: सनक, सनंदन, विद्वान, सनातन, ऋभु और सनंत कुमार। वे सब के सब योगी, वितराग,
और ईर्ष्या दोष से रहित हैं। इन सब का मन ईश्वर के चिंतन में लगा रहता है, इसलिए उन्होंने सृष्टि रचना की इच्छा नहीं की। सृष्टि से विदित हो सनक आदि महात्मा जब चले गए, तब ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि की इच्छा से बड़ी भारी तपस्या की। इस प्रकार दीर्घ काल तक तपस्या करने पर भी जब कोई काम न बना, तब उनके मन में दुख हुआ। उस दुख से क्रोध प्रकट हुआ। क्रोध से आविष्ट होने पर ब्रह्मा जी के दोनों नेत्रों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। उन अश्रु बिंदुओं से भूत प्रेत उत्पन्न हुए। अश्रु से उत्पन्न हुए उन सब भूत प्रेतों को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी निंदा की। उस समय क्रोध और मोह के कारण उन्हें तीव्र मूर्छा आ गई। क्रोध से आविष्ट हुए प्रजापति ने मूर्छित होने पर अपने प्राण त्याग दिए। तब प्राणों के स्वामी भगवान नील लोहित रुद्र अनुपम कृपा प्रसाद प्रकट करने के लिए ब्रह्मा जी के मुख से वहां प्रकट हुए। उन जगदीश्वर प्रभु ने अपने को 11 रूपों में प्रकट किया। महादेव जी ने अपने उन महात्मना 11 स्वरूपों से कहा कि बच्चों, मैंने लोक पर अनुग्रह करने के लिए तुम लोगों की सृष्टि की है, अतः तुम आलस्य रहित हो। संपूर्ण लोक की स्थापना हित साधन था प्रजा संतान की वृद्धि के लिए प्रयत्न करो। महेश्वर के ऐसा कहने पर वे रोने और चारों ओर दौड़ने लगे। रोने और दौड़ने के कारण उनका नाम रुद्र हुआ। जो रुद्र है वे निश्चय ही प्राण है, जो प्राण है वे महात्मा रुद्र हैं। तत्पश्चात ब्रह्मपुत्र महेश्वर ने दया करके मरे हुए देवता परमेष्ठी ब्रह्मा जी को पुनः प्राण दान किया। ब्रह्मा जी के शरीर में प्राणों के लौट आने पर रुद्रदेव का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन विश्वनाथ ने ब्रह्मा जी से ये उत्तम बात कही। उत्तम व्रत का पालन करने वाले जगत गुरु महाभाग विरंची ड्रोमत, मैंने तुम्हारे प्राणों को नूतन जीवन दान प्रदान किया है, अतः सुख से उठो। सौपन में सुने हुए वाक्य की भांति उन मनोहर वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर नेत्र द्वारा धीरे से भगवान हर की ओर देखा। उनके प्राण पहले की तरह लौट आए थे। अतः ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़कर स्नेह युक्त गंभीर वाणी द्वारा उनसे कहा कि प्रभु, आप दर्शन मात्र से मेरे मन को आनंद प्रदान कर रहे हैं, अतः बताइए आप कौन हैं जो संपूर्ण जगत के रूप में स्थित हैं? क्या वे भगवान आप 11 रूपों में प्रकट हुए हैं? उनकी यह सब बात सुनकर देवताओं के स्वामी महेश्वर अपने परम सुखदायक कर कमलों द्वारा ब्रह्मा जी का स्पर्श करते हुए बोले, देव, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं परमात्मा हूँ और इस समय तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट हुआ हूँ। ये जो 11 रुद्र है तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ आए हैं, अतः तुम मेरे अनुग्रह से इस तीव्र मूर्छा को त्याग कर जाग उठो, पूर्व प्रजा की सृष्टि करो। गुरुजी शुक्राना। गुरुजी का अनंत शुक्राना। संगत जी पाठ को एंड तक जरूर सुने। गुरुजी के पाठ में एक विशेष ब्लेसिंग्स होती है जो आपके लिए होती है। और संगत जी हर 7 तारीख को लंगर सेवा हम जरूर करते हैं। काफ़ी संगतों का मैसेज आया कि आप लंगर सेवा नहीं कर रहे। संगत जी हर 7 तारीख को लंगर सेवा होती है। कोई भी संगत कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहता है वो कर सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी पाठ को एंड तक जरूर सुने और अपने एक विशेष ब्लेसिंग्स जरूर ले, क्योंकि हर पाठ में एक विशेष ब्लेसिंग होती है गुरुजी की। तो संगत जी अब देखना मैं आपको गुरुजी के कितने प्यारे दर्शन करवाऊंगा अभी थोड़ी देर में। देखो यहाँ पे किसको गुरुजी के प्यारे दर्शन हो रहे हो ना लड्डू गोपाल जी के साथ, वो प्लीज कमेंट कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।